लीजिए, आपको समझने वाले लोग मिलने आसान नहीं है, और ना ये उम्मीद करो। पर ये खटकता बहुत है कि किसी के लिए हम इतना करें तो कम से कम कुछ और नहीं बदला दे सकते तो थैंक्स तो करें। ये मन में बहुत खटकता है। लेकिन इस बात को अगर ये खटकती है तो इसको दूसरे ढंग से भी सोचिए कि जो अनेक अनेक उपकार हमारे ऊपर करता है और इतनी दया करता है, और उसके प्रति भी अगर हम धन्यवाद ना करें और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित ना करें तो भगवान को भी कितना खटकता होगा कि मेरे बच्चे कैसे हो गए हैं। तो आभार तो व्यक्त करना ही चाहिए। तो एकमात्र मिलने योग्य वही है जिसके मिलने के बाद फिर किसी और से मिलने की बात खत्म हो जाती है। मतलब जहां पूर्ण रस मिल जाए, पूर्ण आनंद मिल जाए, पूर्ण तृप्ति मिल जाए, पूर्ण सुख मिल जाए, सारे रास्ते जहां जाकर समाप्त हो जाएं। नदी सागर से जाकर मिल जाए तो फिर कहीं और जाने की बात बचती नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति दुनिया में कहीं भी चला जाए लेकिन जब तक अपने घर में आके नहीं बैठता तब तक उसको विश्राम मिलता नहीं। तो हमारा जो निज धाम है, निज घर है, वो तो परमात्मा के चरण ही हैं। विश्राम तो वहीं मिलेगा, पूर्ण शांति तो वहीं मिलेगी। इस दुनिया में तो भटकाव ही भटकाव है। तो विश्राम पाने का अभ्यास रोज होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम अपनी आदतें बनाते हैं। एक बहुत अच्छे चिंतक हुए हैं ईडन, उन्होंने एक बड़ा प्यारा वाक्य कहा था कि हम पहले अपनी आदतें बनाते हैं, उसके बाद आदतें हमारा जीवन बनाती हैं, और वही आदतें अगर अच्छी हैं तो हंसाएंगी जिंदगी भर, और अगर बुरी हैं तो जिंदगी भर रुलाएंगी। इसलिए ये जरूर सोच लीजिए कि कौन सी आदतों को आप जन्म देना चाहते हैं, कौन सी आदतें आपके लिए उपयुक्त हैं। गोथे भी एक चिंतक हुए, उनका कहना था कि जो आप कहते हो, जो आप बोलते हो, जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, और जो भी आप विचार करते हो, वही आपका विश्वास बन जाता है। और जो आपका विश्वास बन जाता है फिर उसी हिसाब से आप सोचने वाले बन जाते हो, और जिंदगी फिर वैसी ही ढल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोचना, विचारना, देखना, भालना भी वो होना चाहिए जो आप बनना चाहते हो, जो आप होना चाहते हो। वो सब विचार अपने अंदर मत आने दो कि जिन विचारों के द्वारा पतन हो जाए। कहते हैं कि गंदा विचार विचार करने के लिए भी मन में मत आने दो, उसे बाहर से बाहर रखो। कहते ना कि जैसे साधारण रस्सी के धागे, रेशे होते हैं ना, उनको बंटते हैं तो मिला मिला के बांट बांट के रस्सी बन जाती है। एक हल्का सा रेशा जितना कमजोर, फूंक मारे तो उड़ जाए, उसको बढ़ते बढ़ते वो मजबूत रस्सी को जन्म देता है, और उस रस्सी में हाथी भी बांधो तो हाथी भी बंध जाता है। तो कहते हैं छोटी छोटी बातें आपकी आदतों को बनाती हैं। वो आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं, इतनी गुना बढ़ जाती हैं कि जैसे हाथी को रस्सी बांध लेती है, वैसे आपको हाथी जैसे बलशाली को भी वो आदत की रस्सी ऐसे जकड़ लेती है कि फिर उससे पार जाना आसान बात नहीं होता, वो तो बहुत मुश्किल चीज हो जाती है। इसलिए अपनी आदत की रस्सी को बुनते समय और बनाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसी चीज ना बन जाए कि फिर छूटना चाहें तो छूट ना पाएं। इस पर बहुत विचार करना चाहिए, क्योंकि अपनी आदतों के गुलाम बन जाने के बाद फिर चिड़चिड़ापन, हताशा, निराश रहने की आदत, खींचने की आदत, गुस्सा करने की आदत, दूसरों को दोष देने की आदत, ताना मारने की आदत, नीचा दिखाने की आदत, बदला लेने की भावना, ये सब आदत का हिस्सा हो जाता है। किसी किसी को हम देखते हैं कि कोई महिला ना अच्छी बेटी बन पाई, शादी हुई तो अच्छी बहू नहीं बन पाई, और जब उसके बेटे की शादी हुई तो फिर अच्छी सास नहीं बन पाई।
उसे सारी दुनिया से शिकायत थी, मेरे माँ बाप नहीं मुझे बचपन में ठीक मिले, शादी हुई तो पति का घर ठीक नहीं था, बहू आई तो पता नहीं कैसी किस्मत खराब थी कि बहू भी ठीक नहीं आई। वो सबको कोसती रहती है, और दोष क्या है कि वो अपने को ठीक नहीं करेगी, सारी दुनिया को ठीक करना चाहती है। और संसार का नियम तो ये है कि भले ही सारी दुनिया में कांटे क्यों ना हो, आप सारी दुनिया के कांटे तो काट नहीं सकते, अपने पाँव में ही जूता पहन के चल सकते हो, तो इसी से बचाव है, बाकी कोई बचाव है नहीं। आप अपनी आदत को और अपने स्वरूप को ठीक कर लें तो इससे बढ़िया बचाव और क्या हो सकता है। आप ही बच के चलिए। हिंदुस्तान में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत सुंदर बनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन समझदार लोग तो वाहन चालक के कान में ये कह देते हैं कि दूसरा तो तुम्हें बचाएगा नहीं, खुद ही बच के चलना है, क्योंकि पता नहीं कोई कायदा कानून मानता है या नहीं मानता है, आप तो समझदार होके चलो। तो जिंदगी का चलने का ढंग भी तो यही है ना, आप ही बचाव को ध्यान में रख करके चलिए। आप खुद बचाव का ध्यान रखेंगे तो खुद भी सुरक्षित हैं, दूसरे भी सुरक्षित हैं। आदतें जब तक सुधारोगे नहीं, जीवन में सुख नहीं आएगा। हाँ, एक काम जरूर कर लेना चाहिए, जिन परिस्थितियों को आप बदल सकते हो बदलो, जिन हालात को आप चेंज कर सकते हो करो, और जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं हो सकता आपसे कुछ भी परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो फिर जैसी परिस्थितियां उसके अनुसार खुद को ढाल करके अपने को सुखी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मंत्र जीवन का यही है। जितना बदलाव ला सकते बदलाव लाने की कोशिश करो, नहीं बदलाव आता तो खुद को बदल लो। जितना दूसरों को झुका के ठीक कर सकते हो करो, नहीं झुकते तो थोड़े अपने को झुका लो, थोड़ा वो झुक जाए, थोड़े आप झुक जाए, घर की स्थिति ठीक बना लो। ये बहुत तने रहने में तो कोई लाभ है ही नहीं, थोड़ा थोड़ा झुक जाने में, प्यार और आदर देने में बड़ी भारी खुशियां छिपी पड़ी हैं। तो एकमात्र मिलने योग्य परमेश्वर है, और उसके मिलने योग्य होने का आनंद ये है कि उसके मिलन में ही रस है, उसके मिलन में ही तृप्ति है, उसके मिलन में ही प्रसन्नता और खुशियां हैं। आगे जो अर्थ किया ओम का वो थोड़ा सा अटपटा है,